नमस्कार, भारत एजुकेशन में आज फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी की जो कंडीशंस चल रही हैं, इन स्थितियों में हमारे देश की जो स्थिति है वो बहुत हालत खराब होती चली जा रही है। और सबसे ज़्यादा कंडीशन जो बुरी बन रही है आज की कंडीशन में हमारे साथ, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी की कंडीशन तो अपनी जगह थी, लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम कुछ गलतियाँ कर रहा है, मैं आपके सामने उन सब गलतियों को बताना चाहूँगा। ध्यान से समझिए, अगर आपको ये गलतियाँ समझ में आती हैं तो अभी जो एक कैंपेन किया जा रहा है सारे टीचर्स के द्वारा, उस कैंपेन में आप सभी को पार्टिसिपेट करना है। और जितने भी बेरोजगार आज इस समस्या से ग्रसित हैं, खासकर वो तो बिल्कुल भी ना चुकें, क्योंकि अभी सारे के सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जितने भी बेरोजगार युवा हैं, वो सभी के सभी इकट्ठे हैं। और आज अगर आप इस मुहिम का हिस्सा बनते हैं तो मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ सिस्टम में सुधार होगा। और मैं अगर बात करूं सिस्टम की गलतियों की, तो यहां पर सबसे पहले मैं बात करता हूं एसएससी के बारे में। भाई, एसएससी की कहानी कुछ ऐसी है कि 2014 में जो वैकेंसीज आती थी, उस समय पर 14,000 वैकेंसी थी, लेकिन धीरे धीरे करके कंडीशन ये हो गई है कि अभी 6, 6,500, 7,000, 7,500 तक वैकेंसीज बची हुई हैं। चलो ठीक है, आपने वैकेंसीज कम की, लेकिन इसके साथ साथ आपको कम से कम एक सिस्टम तो सुधारना था। जैसे अगर मैं बात करूं रेलवे की, तो रेलवे में कहानी कुछ ऐसी है कि 2018 में इन्होंने फॉर्म भराया, 2018 में इन्होंने वैकेंसी निकाली, 2019 हो गया, 2020 हो गया, 2021 में परीक्षा ली जा रही है। आप एक बात बताइए, 3 साल तक अगर कोई व्यक्ति इस वैकेंसी का इंतजार करेगा तो उसका क्या हाल होगा। अगर कोई एक गरीब आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मां कहीं काम करने जा रही है, उसके पिता कहीं खेत पर काम करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के यहां काम करते हैं, उसकी कंडीशन क्या होगी। क्या वो 3 साल तक वेट करता रहेगा उस जॉब के लिए। और आज आपने परीक्षा ली है, आप एक बात बताइए, आज परीक्षा लेने के बाद आप मेंस कराओगे, मेंस के बाद फिर उसकी जो आगे की प्रोसेस है उसको कराओगे, करीब करीब आप 2 साल और लगा दोगे। मतलब टोटल आप मान लो 5 साल, मतलब 5 ईयर प्लान यहां पर लागू कर दिया आपने। 5 साल में आप यहां पर एक स्टूडेंट को जॉब दोगे। 5 साल तक वो स्टूडेंट क्या करेगा अगर उसके साथ ये सब कंडीशन होगी। तो ध्यान रखिए, ये जो स्थितियां बन रही हैं, चलो ठीक है, आपने कोई परीक्षा ली है, वो भी एक अपनी जगह थी, लेकिन आप परीक्षा लेते हो, परीक्षा भी आप सही ढंग से नहीं ले पा रहे हो। परीक्षा में ये हाल है कि हर एक परीक्षा में नकल की जा रही है, कॉपी की जा रही है। और यहां तक अगर मैं एमपी गवर्नमेंट की बात करूं तो एमपी में जो व्यापम है, व्यापम की हालत ये है कि अभी कृषि अधिकारी का जो पेपर परीक्षा हुई है, उसमें ये कंडीशन है कि जो व्यक्ति 5 साल में 3 साल की डिग्री 5 साल में कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति के 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं। कैसे पॉसिबल है। इससे पहले आपने ग्रुप डी की परीक्षा ली, ग्रुप डी की परीक्षा में भी यही हाल था। भाई, जो व्यक्ति उससे पहले वाली परीक्षाओं में 33 नंबर नहीं ला पा रहा है, वो व्यक्ति यहां पर 90 नंबर लाकर सिलेक्शन ले रहा है। ये कैसे पॉसिबल है। ये टोटल फर्जीवाड़ा हो रहा है माय डियर एस्पिरेंट, और यहां पर आप सभी को इकट्ठा होना है। अगर आप आज के दिन इकट्ठा नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूं, इसका आपको बहुत नुकसान होने वाला है इन फ्यूचर। आज इकट्ठा हो जाइए। कम से कम जो अभी जो एस्पिरेंट्स जुड़े हैं, चलो वो तो उस समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, कम से कम उनको फायदा मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, सबके सब इस कैंपेन से जुड़िए। और कैंपेन में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे आपको इस मुहिम में शामिल होना है, इस आंदोलन में शामिल होना है, इसके लिए लास्ट में मैं एक वीडियो लगा दूंगा। उस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक, उससे आपको पूरा पता चलेगा कि कैसे आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है। साथ ही साथ एक बात और मैं आपसे करना चाहूंगा कि एक जो गलती सिस्टम के द्वारा की जा रही है वो क्या है। ध्यान से समझिए, देखिएगा, 2011 में इन्होंने शिक्षक भर्ती को निकाला। अब 2011 में शिक्षक भर्ती को निकालने के बाद इन्होंने 10 साल तक भर्ती का कोई नाम नहीं लिया। वैसे 3 साल में प्रक्रिया को पूरा करने का यहां पर प्रावधान है, हर 3 साल में वैकेंसीज आना चाहिए। लाखों भर्तियां खाली हैं। चलो ठीक है, आपने जितनी भर्तियां निकाली, जैसे मान लीजिए 17,000 इन्होंने वर्ग 1 में निकाली, 6,000 इन्होंने वर्ग 2 में निकाली। अब इन्होंने किया क्या, 2018 में इन्होंने परीक्षा कराई। 2018 में परीक्षा होने के बाद आज 19 हो गया, 20 हो गया और 21 चल रहा है। अभी तक उनका कोई भी सिलेक्शन चुना, वहां पर सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है उसको आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा गया, यहां तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ। अब आप ये बताइए, वो 3 साल से जो बच्चे वहां पर सिलेक्शन ले चुके हैं, एटलीस्ट टॉपर्स हैं, उनकी स्थिति ये है कि उनका घर बन रहा है और आज वो अपने घर को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। उनकी स्थिति ये है कि वो एक सिटी में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन इस एग्जाम की वजह से, सिलेक्शन प्रक्रिया रुकने की वजह से आज वो किसी दूसरे के यहां कहीं पर काम कर रहे हैं और अपने गांव वापस जा रहे हैं, एक सिटी को छोड़ के धीरे धीरे करके। ये स्थितियां बन रही हैं उनके साथ। और चलो ठीक है,
अब जब आप दूसरी वैकेंसीज निकाल रहे हो तो हो क्या रहा है, उन्होंने वहां पर भी टॉप किया है, अब वो दूसरी वैकेंसी में भी यहां पर कंपटीशन बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए आपने यहां पर कांस्टेबल की वैकेंसी निकाली, 4000 पदों पर आप प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। आप अगर वो 23,000 बच्चों को वहां सेलेक्ट कर लेते तो वो आज कांस्टेबल का फॉर्म नहीं भरते। कितना कंपटीशन कम हो जाता, ओवरलैपिंग हो रही है। एक व्यक्ति हर एक एग्जाम में सिलेक्शन ले रहा है और एक व्यक्ति जो है जो खूब मेहनत कर रहा है और वो किसी एक सिंगल एग्जाम में भी सिलेक्शन नहीं ले पा रहा। ये कहीं ना कहीं एक सिस्टम की एक बहुत बड़ी गलती है। यहां पर सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए। अगर इसमें अभी सुधार नहीं किया गया, माय डियर एस्पिरेंट, ध्यान रखना, ये समस्या अगर आज नहीं सुधारी गई तो ऐसी कंडीशन आने वाली है कि जो बच्चे आज एजुकेशन की फील्ड में एक एपीजे अब्दुल कलाम जैसे बड़े ओहदा को प्राप्त कर सकते थे, बड़ी प्रसिद्धि पूरे विश्व में उनका नाम हो सकता था, वही बच्चे आज एक नकारात्मक डिसीजन लेके या तो सुसाइड करेंगे या फिर ऐसे कामों में लिप्त होंगे जैसे चोरी करेंगे, कुछ अपराधी प्रक्रियाओं में भी लिप्त हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूं। तो इस समस्या से अगर हमें अपनी कंट्री को बचाना है तो आप सबको इकट्ठा होना है और आज अगर आप इकट्ठा हो जाते तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहां पर सरकार एक अच्छा डिसीजन लेगी। देखिए, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हमें मतलब सिर्फ इस बात से है कि वो बच्चा जो 10 साल 20 साल मेहनत करता है उसे रोजगार मिलना चाहिए। और खासकर जो वैकेंसीज खाली है, हम ये नहीं चाहते कि भाई 1.5 करोड़ फॉर्म भरें, आप 1.5 करोड़ वैकेंसीज दीजिए। कम से कम आपने अगर 1 लाख वैकेंसी निकाली है, उनकी प्रक्रिया तो अच्छे से करिए। वहां पर जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उस फर्जीवाड़ा को कम करिए, कुछ पारदर्शिता अपनाइए और थोड़ा सा एग्जाम ऐसा बनाइए, कम से कम पेपर का पैटर्न ऐसा होना चाहिए जो इक्वली लेवल का होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में आपने ये हालत कर दी है कि एक स्टूडेंट के 60 नंबर आते हैं वो 80 पर पहुंच जाता है, एक स्टूडेंट जिसके 90 नंबर आते हैं वो 70 नंबर पे पहुंच जाता है, 10 नंबर से वो रह रहा है। उसके दिल से पूछो कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी जब किसी स्टूडेंट के 90 नंबर आ रहे होंगे और उसके नंबर 70 नंबर हो जाए। भाई ये कौन सा नॉर्मलाइजेशन है? अगर आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनानी है तो 4-5 नंबर में, 6 नंबर में, मैक्सिमम 7 नंबर में आप अपनाइए। और अगर इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इतने नंबर कम और ज्यादा कर रहे हो, इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने पेपर ठीक से सेट किया ही नहीं, तब तो आपको नंबर बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, नंबर घटाने की जरूरत पड़ रही है। तो यहां पर माय डियर एस्पिरेंट, जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आज, सभी के सभी इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और सभी के सभी इस कैंपेन में पार्टिसिपेट करिए ताकि आज गवर्नमेंट इसके लिए कुछ ना कुछ डिसीजन ले और आगे जाकर इस प्रक्रिया में कुछ ना कुछ। धाकड़ सर और ये बरेली में यहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, इन्होंने वर्ग 1 की परीक्षा दी है, तो सर आप बताइए थोड़ा सा समस्या क्या चल रही है यहाँ पर शिक्षक भर्ती की? सर, समस्या ये है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने 2018 के अंत में इस परीक्षा को, वैकेंसी को निकाला था और फरवरी 2019 को इसकी परीक्षा भी ली गई, जिसमें मैंने अच्छी खासी सफलता भी पाई है, जिसमें अच्छी खासी मेरी रैंक है, उत्तीर्ण भी हुआ हूँ मैं। लेकिन ये है कि परीक्षा होने के बाद सरकार बदल गई, मतलब सरकार तो पहले ही बदल चुकी थी। कांग्रेस सरकार ने परीक्षा ली, रिजल्ट भी उन्हीं के शासन में आया, लेकिन हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस भर्ती को निकाला था। तो बिल्कुल उदासीन होकर वो बैठे हैं, शिक्षकों की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं जा रहा है। और 2019 मार्च में लॉकडाउन लग जाने के कारण जो प्राइवेट शिक्षक हैं, जहाँ तहाँ जो पढ़ा रहे थे, उनकी बहुत ही बेकार स्थिति है। और जो उत्तीर्ण हुए हैं उनको पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं, भले ही लेट ही सही, हमको मतलब नौकरी मिल ही जाएगी, लेकिन समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और अपने इस तरह से लोगों ने कहीं आंदोलन, कहीं कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है, हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, बिल्कुल उदासीन होकर बैठे हैं, इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके वो भी प्राइवेट शिक्षकों की भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करें, क्योंकि बहुत ही बेकार स्थिति है इस समय। स्कूल लग नहीं रहे हैं, जो प्राइवेट शिक्षक हैं बेचारे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे प्राइवेट स्कूलों में, वो भी बंद पड़े हुए हैं। तो उनके लिए मान के चलिए कि पूरा जो आय का जरिया है वो समाप्त हो चुका है। हम भी ऐसे कई बार न्यूज़ में पढ़ चुके हैं, लोग बताते रहते हैं, कोई धान लगा रहा है तो कोई चाय का ठेला लगा रहा है तो कोई सब्ज़ी बेच रहा है, ये स्थिति आ चुकी है। और हमारे भारतवर्ष में हम पढ़ते आए हैं, हम खुद पढ़ाते हैं, हमें भी टीचरों ने पढ़ाया है कि शिक्षक को देश का कर्णधार कहा जाता है, सूत्रधार कहा जाता है, मतलब पूरा बेस जो है वो शिक्षक ही तैयार करता है। आज हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं या कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी है, कहीं ना कहीं वो भी किसी शिक्षक से पढ़कर ही उस पदवी को उन्होंने प्राप्त किया है। एक शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है राष्ट्र निर्माण में, और उसी की ये दशा है कि वो दर दर मारा फिर रहा है, ये उसकी स्थिति है। तो इससे माननीय मुख्यमंत्री जी को थोड़ा उन पर ध्यान देना चाहिए और शीघ्र जितनी जल्दी हो सके नियुक्ति करनी चाहिए। हमारे पड़ोसी जो राज्य हैं उन्होंने भी इस प्रक्रिया को कोरोना काल के बाद शुरू कर दिया है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो कि जुलाई
20 पे रोक दी गई थी, उसको पुनः शुरू भी नहीं किया है। टीचरों की सर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर शिक्षक भर्ती वर्ग 1 की जो परीक्षा हुई थी, सर ने उसमें राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है और एमपी में ओबीसी में इनका तीसरा स्थान है। और ये कंडीशन, ये पोजीशन होने के बाद भी आज ये स्थिति है कि सर आप बताइए समस्या मेन चल क्या रही है, मतलब क्या है? सर यही है कि पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो सभी के साथ लगी हुई हैं, उनको पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा परेशानी का अनुभव करना पड़ रहा है। ये मान के चलिए कि कहीं से कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। स्कूल वालों ने तो मना कर ही दिया है कि भाई हम कहाँ से आपको कैसे रख पाएँ, स्कूल लग नहीं रहे हैं। और दूसरी जगह प्राइवेट सेक्टर में यदि हम देखें तो ऑलरेडी जो व्यक्ति पहले से काम कर रहे हैं उनको व्यक्ति हटाना नहीं चाहता, नए व्यक्ति को रखना नहीं चाहता क्योंकि उसके पास अनुभव की कमी होती है। तो ये सारी समस्याएं हमारे साथ लगी हुई हैं कि हम कहीं जाते हैं तो दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही है। तो कई शिक्षकों को, कई लोगों को, मेरा ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे कि मैंने अभी बताया, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, मतलब उनकी जो गरिमा है वो पूरी मतलब धूमिल हो चुकी है। मान के चले हम जो कार्य उनको नहीं करने चाहिए वो उनको करने पड़ रहे हैं। लेकिन जैसा कि शिक्षक सिखाता है कि भाई समय अच्छा बुरा सभी प्रकार का आता है, जैसे तैसे हमने इस समय को निकाल लिया है, निकाल रहे हैं। लेकिन एक सहनशीलता, कहते हैं पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट, सहनशीलता की एक सीमा होती है, धैर्य की एक सीमा होती है, वो सीमा पार होने को है। मेरे ख्याल से कि अब कोरोना का जो काल है मतलब निकल गया है, अब स्थिति थोड़ी ठीक है और कहीं कहीं पर परमिशन मिल भी चुकी है, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल खुल भी चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री महोदय को नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या है एक उम्मीद दी है शिक्षकों को। वैकेंसी निकाल के फर्स्ट ग्रेड वाले हों, सेकंड ग्रेड वाले हों, थर्ड वालों के लिए उन्होंने फ़ीस भी जमा कर ली है, लेकिन उनकी परीक्षा का भी अता पता नहीं है। मैं इस चीज़ को इस बात से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि उम्मीद जो होती है वो एक बहुत बेकार होती है। जो उम्मीद हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है, एक लघु कथा के माध्यम से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक राजा के महल के बाहर एक भिखारी रहता है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं, ऐसी सर्दी का मौसम होता है। तो वो उससे कहते हैं भाई तुम्हारी दशा बड़ी बेकार है, रुको मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े भिजवाता हूँ। तो वो अंदर जाते हैं और अंदर जाकर अपनी दुनिया में, अपने राजपाट में मगन हो जाते हैं। उस भिखारी का ध्यान उनसे हट जाता है। अगली सुबह कोई दरबारी उनको खबर देता है कि एक भिखारी कह रहे थे कि राजा साहब ने मुझसे कुछ वादा किया है, मुझे एक उम्मीद दी है, तो मृत पाया जाता है। लेकिन वहाँ पर वो कुछ लिखा हुआ छोड़ गया था। वो ये लिखता है कि यदि आप मुझे उम्मीद ना देते, मुझे कपड़े देने की उम्मीद ना देते, तो शायद मैं जैसे तैसे जीवन बिता रहा था, जी रहा था, लेकिन आपकी एक उम्मीद ने मेरी जान ले ली। तो यही एक उम्मीद हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षकों को दी है कि उन्हें एक न एक दिन देर से ही सही नौकरी मिलेगी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वही स्थिति जो भिखारी की हुई वही हमारे शिक्षकों की हो जाए। मैं चाहता हूं कि शीघ्र अति शीघ्र वो हम पर विचार करें और हमें नियुक्ति प्रदान करें। ऐसा मैं आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, क्योंकि समय बहुत निकल चुका है और हमें जो हमने मेहनत की है, हमें हमारा फल मतलब उसका मिलना चाहिए। ये मेरा उनसे निवेदन है। बस देखिए, यहाँ पर ये राजा धाकड़ हैं और इन्होंने अभी रेलवे का एग्ज़ाम दिया है। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, एक एज ए एस्पिरेंट आप कैसा फील करते हैं? सर, मैं पिछले 4 साल से सर रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। जब इसके मतलब वैकेंसी फॉर्म नहीं डले थे, 2018 में इसके फॉर्म डले हुए हैं। 2018 में इसके फॉर्म डले, 2018 पूरी निकल गई, 2019, 2020, अब 2021 चल रहा है। अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि 2021 में कब पेपर होंगे मेरा। अब सर मैं 2-3 साल में इंतज़ार करते करते मेरी पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैंने प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली। लेकिन सर अब कंडीशन ये है फ़िलहाल में कि मैं ना तो अपनी जॉब कर पा रहा हूँ, प्राइवेट जॉब जहाँ मैंने वर्क कर रहा हूँ ना तो वो कर पा रहा हूँ सही से, और ना ही मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर पा रहा हूँ। तो मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों के बारे में सोचें। मेरे जैसे और भी हैं, मेरे दोस्त हैं, बहुत जन हैं जो मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कंडीशन ये है सर, उनको प्राइवेट पारिवारिक स्थिति में पढ़ने के बाद उनको प्राइवेट जॉब करना पड़ रहा है। और आगे जाके भी ऐसा होगा कि अभी मान लीजिए कहीं नहीं हो पाता है तो वो शायद इन फ्यूचर भगवान न करे लेकिन गलत काम भी कर सकते हैं वो ऐसे। बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे और हमारे जो एग्ज़ाम है वो जल्द से जल्द कराएं। बाकी थैंक यू। देखिए, यहाँ पर प्रियांक द्विवेदी हैं और ये एक एस्पिरेंट हैं। प्रियांक जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं और आप एज ए एस्पिरेंट कैसा फील कर रहे हैं परीक्षाओं को देकर? जी सर, मैं 2 साल से रेगुलर स्टूडेंट हूँ और एसएससी का मैंने सोचा कि बढ़िया सिस्टम है तो मैंने एसएससी को चुना अपने कैरियर में।
लेकिन तब सिस्टम पता चला कि फॉर्म के 1 साल बाद तो पेपर होता है, फिर 1 साल बाद रिजल्ट आता है, फिर 2 साल बाद ज्वाइनिंग होती। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ते ही पढ़ते मेरा सब यही सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। और मतलब मैं जॉब तो बहुत दूर की बात बहुत दूर की बात है। और सरकारी कंडीशन ऐसी है, डिजिटल को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, केवल मुंह से ही बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे उस पर कोई काम नहीं हो रहा। एसएससी का रिजल्ट वो 15 दिन में दे सकते हैं, लेकिन एक साल लगा रहा है, बहुत दूर की बात। पर 1 महीने में ही दे दो, हम उसमें ही संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन 1 साल तो बहुत दूर की बात। अब 1 साल में हमने दूसरी वैकेंसी भी आएगी, उसमें फॉर्म डालेंगे। अगर तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा तो हम उसमें फॉर्म नहीं डालेंगे, उसका कंपटीशन कम होगा। ऐसे ही कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सरकार इस पर विचार करे और आगे भी ऐसे ही नहीं किया तो बहुत गलत होगा। देश में भारत का जो स्वर्ण की चिड़िया है वो नहीं बन पाएगा, और ऐसे बहुत ही युवा हैं जो परेशान हैं। विश्व गुरु का जो सपना आज हम देख रहे हैं बनने का, वो कभी पूरा नहीं होगा यदि युवाओं की नहीं सुनी जाएगी। और सरकार को इस पर कोई बोल ही नहीं रहा है। युवाओं की बहुत बुरी कंडीशन है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, इक्स हो या जंग भरपूर होना चाहिए। बहुत तलक कट गई ज़िंदगी पत्थर काटते काटते, अब तो इन हाथों में कोहिनूर होना चाहिए। यहाँ पर भगवान सिंह जी मेरे सामने हैं और मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। ये शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की परीक्षा इन्होंने दी है, और वर्ग 3 की अभी परीक्षा हुई नहीं है, वर्ग 1 और वर्ग 2 की इन्होंने परीक्षा दी है। तो एज ए एस्पिरेंट आप कैसा फील कर रहे हैं, किस टाइप की समस्याएं अभी बनी हुई है? सर मेरे पास समस्या भी है और मैं कुछ सरकार सुझाव भी दूंगा, लेकिन पहले मेरी समस्या है कि मैं 10 साल से अतिथि शिक्षक हूँ और मैंने 2011 में भी एग्ज़ाम दिया था, लेकिन जब मेरे पास DED BED नहीं था, मेरे 107 नंबर थे। अच्छा, अभी 2018 में वैकेंसी आई, 18 में वैकेंसी आई, 19 में परीक्षा हुई, 20 में रिजल्ट आया। आज 21 से 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक नियुक्ति का पता नहीं है कि वर्ग 2 में नियुक्ति होगी नहीं होगी। इसमें मेरे 110 नंबर हैं, लेकिन अब सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वो इसमें कुछ ऐसी प्रक्रिया बनाए ताकि लगभग 1.5 वर्ष में ये प्रक्रिया पूरी हो जाए नियुक्ति। जैसे हर एक प्रकार का होता है कि भाई इतने समय में जब काम पूरा हो जाएगा, ताकि हमको जो मानसिक स्थिति है जो गड़बड़ ना हो पाए, पागलपन की स्थिति ना पहुंच पाए। ऐसे हमारे सरकार से निवेदन है। क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें सिस्टम की, तो इस सिस्टम की गलती की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर परेशान हैं। और समस्या कुछ ऐसी है कि इन्होंने अभी 2008 की बात करी, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगाइए कि कोई एस्पिरेंट 2008 से तैयारी कर रहा है, 2008 में नहीं हुआ, 2011 फिर नहीं हुआ, फिर अभी यहाँ पर 2020-21 चल रहा है। और इतना इंतजार करने के बाद, 12-15 साल इंतजार करने के बाद अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार बैठा और सिर्फ एक जॉब के लिए, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपने वैकेंसीज निकाली है तो आप उन वैकेंसीज की जो प्रक्रिया है जल्दी से जल्दी पूरी करें। और भगवान सिंह जी की ही बात नहीं है, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं एमपी में जो इस तरीके से इस टाइप की समस्या से ग्रसित हैं। सरकार ने ये नियम बनाया था कि 2005 से कि हम हर 3 वर्ष में एक शिक्षक परीक्षा लेंगे, लेकिन उन्हीं का नियम वही फॉलो नहीं कर पा रहे। उनको फिर पुनः याद दिलाना चाहते हैं वो अपना नियम फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, धन्यवाद। आपको यदि इस कैंपेन के साथ जुड़ना है तो इसके लिए आपको ट्विटर, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ से फिर आपको यहाँ पर कमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे मान लीजिए जो भी आपके हैशटैग हैं उनको यहाँ पर आकर आप क्या करें, पेस्ट कर दें। अब हैशटैग कौन कौन से हो सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखिएगा मोदी रोजगार दो, ठीक है। ये आपको यहाँ पर पेस्ट करना है या फिर इसको लिख कर, ध्यान रहे स्पेलिंग में गलती नहीं करना। थैंक यू वेरी मच।